गाइस, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि डीमन किंग मूजान और एंड किंग मेरुएम में कौन ज्यादा ताकतवर है? ये दोनों ही कैरेक्टर्स अलग अलग एनिमे से बिलोंग करते हैं। मूजान डीमन स्लेयर से है, वही मेरुएम हंटर एक्स हंटर से है। लेकिन फिर भी तुम लोगों ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि साला इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर है कौन? मूजान डीमन स्लेयर के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, वही मेरुएम भी हंटर एक्स हंटर के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हें उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो अब इन दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इन दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। मेरुएम के स्ट्रेंथ की बात करें तो मेरुएम ने इजिली एक ही पंच में एंड किंग के नेस्ट में होल कर दिया था। वही मेरुएम ने नटेरो का एक हाथ और एक पैर भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जबकि तुम लोगों को पता ही होगा कि नटेरो की बॉडी कितनी ज्यादा ड्यूरेबल है। किलुआ ने जब नटेरो के पैर पर लात मारी थी तो नटेरो को तो कुछ नहीं हुआ था, पर किलुआ की हालत टाइट हो गई थी। मेरुएम ने खुद का लेफ्ट हाथ भी उखाड़ दिया था, जबकि मेरुएम की बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। मेरुएम ने नटेरो के 100 टाइप ग्वानिन बुद्धिसत्त्वा के 2 हैंड्स को भी पीछे धकेल दिया था। तो हाँ, इसकी स्ट्रेंथ सच में बहुत ज्यादा है। वही मूजान की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ सारे डीमंस में सबसे ज्यादा थी। आकाजा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को अपने बेयर फिस्ट से इजिली तोड़ सकता था। कोकुशिबो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को अपने स्वॉर्ड से इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन मूजान की स्ट्रेंथ इन सबसे ज्यादा थी। तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि इसकी स्ट्रेंथ किस लेवल पे होगी। मूजान ने अपने एक व्हीप को जमीन की एक तरफ डाला और जमीन के दूसरी तरफ से निकाल दिया था और इनोस्के को इंजर्ड भी कर दिया था। वही मूजान ने जब बच्चे का फॉर्म लिया था तब उसने लिटरली कार्स को और ट्रेन के डब्बों को कुचल दिया था। वही इसने गियोमे के चेन को भी तोड़ दिया था, जबकि कोकुशिबो भी अपनी स्वॉर्ड से गियोमे की चेन को नहीं तोड़ पाया था। तो हाँ, मूजान की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। लेकिन स्ट्रेंथ का पॉइंट किसे मिलना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ का पॉइंट मेरुएम को मिलना चाहिए, बिकॉज पोस्ट रोज मेरुएम की स्ट्रेंथ प्री रोज मेरुएम से कई ज्यादा थी। वही आई थिंक प्री रोज मेरुएम की स्ट्रेंथ मूजान से ज्यादा है। वही बात करें स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की तो मेरुएम की स्पीड का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि मेरुएम नटेरो और जेनो के बीच से चला गया था और नटेरो और जेनो को पता ही नहीं चला था। अब हाँ, नटेरो और जेनो कहीं ना कहीं पीटो की नैन एबिलिटी से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, इसलिए वो मेरुएम को नहीं देख पाए। वही मेरुएम ने नटेरो से बैटल करते टाइम अपने स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस को बराबर प्रूव किया था, जबकि मेरुएम सीरियस भी नहीं था। तब भी मेरुएम नटेरो की स्पीड को मैच कर पा रहा था और बाद में तो मेरुएम नटेरो को सरपास भी कर देता है स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में, और नटेरो के एक हाथ और एक पैर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नटेरो मेरुएम के उस अटैक पर रिएक्ट भी नहीं कर पाया था। और तो और पोस्ट रोज मेरुएम की स्पीड प्री रोज मेरुएम से 4 गुना ज्यादा हो गई थी और पोस्ट रोज मेरुएम तो उड़ भी सकता था। मेरुएम इतनी स्पीड से मेलियोरॉन और नकल के पास आता है और पलक झपकते ही उन्हें बेहोश कर देता है। तो हाँ, मेरुएम की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा है। वही मूजान की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की बात करें तो इसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि ये आकाजा, डोमा और खासकर तो कोकुशिबो, इसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस इन सब से ज्यादा थी। जब मूजान फ्लैश ककून से बाहर आया तो आते ही उसने बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को पलक झपकते ही मार दिया था। मूजान से फाइनल बैटल में हाशिराज भी मुश्किल से लड़ पा रहे थे और कई बार तो ऐसा समय आया था जब सारे हाशिराज भी मूजान के अटैक पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। वही हाशिराज मुश्किल से ही मूजान पे अटैक लैंड कर पा रहे थे, जबकि एंटी किबुसुजी ड्रग मूजान को कंटिन्यूसली कमजोर कर रहा था। इस ड्रग से मूजान की एज हर 1 मिनट में 50 साल बढ़ रही थी। तो हाँ, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में ये कहना है कि किसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस ज्यादा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरुएम की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस ज्यादा है, स्पेशली पोस्ट रोज मेरुएम की। बात करें स्टेमिना एंड एंड्योरेंस की तो देखो, मूजान एक डीमन है, इसके पास अनलिमिटेड स्टेमिना एंड एंड्योरेंस है। वही मेरुएम का भी स्टेमिना एंड एंड्योरेंस हद से ज्यादा है। पर जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, मूजान के पास अनलिमिटेड स्टेमिना एंड एंड्योरेंस है। बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट भी मूजान को ही मिलेगा। मूजान की ड्यूरेबिलिटी ठीक ठाक है, पर जो चीज मूजान की ड्यूरेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है वो है उसका रिजनरेशन। तुम लोगों ने एनीमे में देखा ही होगा, जब कगाया उबुयाशिकी ने अपने मेंशन को ही उड़ा दिया था मूजान को मारने के लिए, तब मूजान ने इजीली अपनी पूरी बॉडी को रिजनरेट कर लिया था। यहाँ तक कि मूजान ने अपने कपड़ों को भी रिजनरेट कर लिया था। तो अब तुम लोग सोच सकते हो कि इसका रिजनरेशन किस लेवल पे है। ओबराय ने जब मूजान के नेक पे अटैक किया था तो मूजान ने इतने स्पीड से रिजनरेट किया, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ओबराय की स्वॉर्ड मूजान के नेक के आर पार हो गई हो। अब हाँ, मेरे को पता है कि ड्यूरेबिलिटी और रिजनरेशन दोनों अलग अलग चीज है, पर इन दोनों को अलग अलग लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि मेरुएम अगर मूजान का एक हाथ उखाड़ दे या सर ही उखाड़ दे तो मूजान फिर से रिजनरेट कर लेगा, वही मेरुएम रिजनरेट नहीं कर पाएगा। अगर मैं सिर्फ ड्यूरेबिलिटी को लूँ तो मेरुएम की ड्यूरेबिलिटी मूजान से बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ रिजनरेशन को भी लूँ तो ड्यूरेबिलिटी का
पॉइंट मुजान को ही मिलना चाहिए। फिर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। मेरुएम लगभग 40 दिन तक जिंदा रहा था, वही मुजान 1000 से भी ज्यादा सालों से जिंदा है। फिर हम बात करें अटैक पोटेंसी की, तो देखो मेरुएम की अटैक पोटेंसी बहुत ज्यादा है। इसने 2-3 काइमेरा एंड्स को वन शॉट कर दिया था, वही इसने नटेरो के एक हाथ और एक पैर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जबकि तुम लोगों को पता ही होगा कि नटेरो की बॉडी कितनी ज्यादा ड्यूरेबल है। मेरुएम ने एक ही पंच में एंड ट्विन के नेस्ट में एक बड़ा सा होल कर दिया था, और यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन पोस्ट रोस मेरुएम की अटैक पोटेंसी तो बहुत ही ज्यादा है। तुम लोगों ने ये अटैक तो देखा ही होगा, इस अटैक ने लिटरली पूरे पहाड़ को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। वही मुजान की अटैक पोटेंसी भी काफी ज्यादा है। मुजान हाशिराज से बैटल करते टाइम बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर पा रहा था, वही मुजान अपने आसपास की जगह को भी बैटल करते करते डिस्ट्रॉय कर रहा था। पर मेरुएम की अटैक पोटेंसी कुछ ज्यादा ही है। मुजान ने जिस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया था वो देखो, और मेरुएम ने जिस पहाड़ को डिस्ट्रॉय किया था वो देखो, दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। साफ साफ पता चलता है कि किसकी अटैक पोटेंसी ज्यादा है। अब तुम लोग बोलोगे कि मुजान जब भी ओपोनेंट पे अटैक करता है तो वो अपना ब्लड भी उसमें ट्रांसफर करता है, जो कि सही भी है। पर देखो मेरुएम ना काफी हद तक इस तरीके के पॉइजन से इम्यून है, और अगर मेरुएम को इसका असर होता भी है तो वो मेरुएम के लिए जानलेवा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले तो मेरुएम की ड्यूरेबिलिटी कुछ ज्यादा ही है, दूसरा मेरुएम की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा है, और पोस्ट रोज मेरुएम के फॉर्म में तो भूल जाओ कि इस तरीके का पॉइजन मेरुएम का कुछ उखाड़ पाएगा। तो हाँ, अटैक पोटेंसी का पॉइंट मिलेगा मेरुएम को। फिर हम बात करें आईक्यू और बैटल आईक्यू की, तो मेरुएम ने लिटरली सिर्फ किताब पढ़ के बहुत सारे बोर्ड गेम्स को मास्टर कर लिया था, और मेरुएम ने 3 नेशनल चैंपियंस को भी इजिली हरा दिया था। तुम लोग इसकी इंटेलिजेंस का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि मेरुएम पूरे हंटर x हंटर के सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से एक था। मेरुएम ने नेटेरो से बैटल करते टाइम भी कई बार अपने आईक्यू और बैटल आईक्यू को प्रूव किया था, जहाँ पे मेरुएम बड़ी इजिली नेटेरो के अटैक पैटर्न को समझ गया था। वही मुजान 1000 सालों से भी ज्यादा टाइम से जिंदा है, इसलिए इसके पास भी काफी एक्सपीरियंस है, इसने काफी कुछ सीखा है। मुजान के पास 5 ब्रेन्स है, जिसकी वजह से इसकी याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मुजान साइंस के मल्टीपल फील्ड्स में मास्टर हो चुका है, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मुजान सूरज से बचने के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते रहता है। मुजान का बैटल आईक्यू भी ठीक ठाक है, मुजान अपना रूप बदल सकता है, और मुजान हमेशा अपना तरीका बदलता रहता है, इसलिए उसका हमला अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो हाँ, मेरुएम और मुजान दोनों का ही आईक्यू और बैटल आईक्यू अच्छा खासा है, लेकिन मेरुएम का आईक्यू और बैटल आईक्यू नेक्स्ट लेवल पे है। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग आईक्यू और बैटल आईक्यू का पॉइंट मिलेगा मेरुएम को। बात करें एबिलिटीज की, तो मेरुएम की एबिलिटी है कि मेरुएम काफी हद तक पॉइजन रेजिस्टेंस है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। मेरुएम नैन का भी यूज कर सकता है, मेरुएम एक एमिटर है। नैन यूजर्स के ब्रेन को खा के मेरुएम अपना ऑरा और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, और वो उनकी नैन एबिलिटी को भी यूज कर सकता है। जब रॉयल गार्ड्स ने मेरुएम को रिवाइव किया था तो मेरुएम के पास उड़ने की भी एबिलिटी आ गई थी। मेरुएम एक बहुत ही पावरफुल ऑरा ब्लास्ट अटैक भी कर सकता है, जिसने ऑलमोस्ट एक पहाड़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वही मुजान की एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास एब्सोल्यूट रीजनरेशन है, इसके पास डेमोनिक ब्लड है, मतलब ये ह्यूमंस को डीमंस में बदल सकता है, एंड आई थिंक ये एनिमल्स को भी डीमंस में बदल सकता है। इसके पास बायोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन की भी एबिलिटी है, मतलब मुजान कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके पास डिकैपिटेशन इम्यूनिटी की एबिलिटी है, मतलब मुजान का सर कटने के बाद भी ये नहीं मरेगा। मुजान को सिर्फ सनलाइट से मारा जा सकता है, या फिर मुजान के सारे वाइटल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करो। इसके अलावा तो मुजान को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मुजान के पास शॉकवेव एनर्जी ब्लास्ट अटैक भी है, जो ओपोनेंट के नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। वहीं इसके पास अनलिमिटेड स्टेमिना एंड एंड्योरेंस है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, विप प्रोफिशिएंसी है। मुजान के आर्म्स पे, बैक पे, थाइस पे बहुत सारे विप्स है, जिसकी वजह से मुजान के अटैक बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। बैटल में मुजान वेपन का यूज नहीं करता, वो अपनी बॉडी को ही वेपन की तरह यूज करता है। मुजान का ब्लड डिमन आर्ट है बायोकिनेसिस, जिससे मुजान अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है। तुम लोगों ने तो देखा ही होगा, ये एक छोटे बच्चे का रूप ले सकता है, औरत का रूप ले सकता है। एबिलिटीज की बात करें तो आई थिंक मुजान की एबिलिटी मेरुएम से ज्यादा अच्छी है। वैसे तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि एबिलिटीज का पॉइंट किसे मिलना चाहिए, बिकॉज ये दोनों ही एबिलिटीज के मामले में काफी क्लोज है, लेकिन आई थिंक एबिलिटीज का पॉइंट मुजान को मिलना चाहिए। वही बात करें हैक्स की, तो हैक्स का पॉइंट किसे मिलना चाहिए, मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। बिकॉज मेरुएम की बात करें ना, तो मेरुएम की खास बात ये है कि मेरुएम हद से ज्यादा वर्सेटाइल है। हाँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि हैक्स का पॉइंट किसे मिलना चाहिए, बट आई थिंक कहीं ना कहीं हैक्स का पॉइंट मेरुएम को मिलना चाहिए। हाँ, मुजान के पास अनलिमिटेड स्टेमिना एंड एंड्योरेंस है, रीजनरेशन है, बट आई थिंक मेरुएम की वर्सेटिलिटी, उसकी इमेजरेबल स्ट्रेंथ, इमेजरेबल स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, उड़ने की एबिलिटी, मेरुएम की नैन मास्टरी, ये सब को ध्यान में रखते हुए आई थिंक हैक्स का पॉइंट मेरुएम को मिलना चाहिए। बट मैं फिर से
से कह रहा हूँ, हैक्स के मामले में ये दोनों ही बहुत ज्यादा क्लोज है। फिर हम बात करें रेंज की, तो मुजान के विप्स की वजह से उसकी रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आई थिंक रेंज का पॉइंट भी मेरुएम को ही मिलना चाहिए, बिकॉज मेरुएम के पास रेंज ब्लास्ट की एबिलिटी है, वही मेरुएम बहुत ही तेजी से उड़ भी सकता है। तो हाँ, रेंज का पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग मेरुएम को मिलना चाहिए। तो मेरुएम को टोटल 7 पॉइंट मिले, स्ट्रेंथ, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, अटैक पोटेंसी, आईक्यू, बैटल आईक्यू, हैक्स और रेंज का। वही मुजान को टोटल 4 पॉइंट्स मिले, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना एंड एंडोरेंस, एक्सपीरियंस और एबिलिटीज का। एबिलिटीज, हैक्स और ड्यूरेबिलिटी, ये 3 ऐसे टॉपिक्स थे जिनमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ये पॉइंट्स किसे दूं। पर ओवरऑल आई थिंक मेरुएम मुजान से ज्यादा ताकतवर है। मेरुएम मुजान को हाई डिफिकल्टी के साथ हरा देगा। वही बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि मुजान को कंटिन्यूसली एंटी कुबुत्सुजी ड्रग कमजोर कर रहा था। वही मेरुएम से बैटल करते टाइम एंटी कुबुत्सुजी ड्रग नहीं होगा तो मुजान मेरुएम के खिलाफ अच्छे से लड़ पाएगा, वही अपने आप को स्प्लिट भी कर पाएगा। लेकिन मैंने ये स्प्लिट होने की एबिलिटी को इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो स्प्लिट होने की एबिलिटी को इंक्लूड करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हर बार ऐसा होगा कि मेरुएम मुजान को डोमिनेट करेगा और फिर मुजान स्प्लिट होकर भाग जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैंने स्प्लिट होने की एबिलिटी को इंक्लूड नहीं किया है। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और प्लीज प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना यार, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार।